अच्छा, अब एक चीज और भी बता दूं कि ये जो लाइन, जो 180 लाइन बिल्कुल सीधी दिख रही है, एक्चुअली में ये सीधी नहीं है। ये लाइन कुछ ऐसे सीधे आई है और फिर बाद में आकर नीचे साइड को ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, ऐसे टर्न होकर घूम जाती है। क्या करती है? घूम जाती है, जिसके कारण और ये घूमी क्यों है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे पास बनी हुई है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये देखिए, आप इस एनसीईआरटी की बुक में देखिए कि ये जो लाइन है ये इस तरीके की बिल्कुल सीधे नहीं है, ये ऐसे टर्न होके इस तरीके की घूम के यहाँ पे भी देखिए घूम गई है। तो इसका घूमने का कारण क्या है? इसका रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पे देखिए दो आइलैंड है। अगर ये सीधे आएगी तो होगा क्या, पता चला ये आइलैंड के बीच से क्रॉस कर गई। अगर ये आइलैंड के बीच से क्रॉस कर जाएगी तो यहाँ पे पता चला 2 कदम का अंतर है, और 2 कदम में पूरे एक दिन का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये बीच से बाई चांस क्रॉस कर गई तो होगा क्या, कोई इधर खड़ा हुआ है और कोई इस लाइन के इधर खड़ा हुआ है, 1 कदम की दूरी है, लेकिन दिन में एक दिन का, पूरा दिन का अंतर पड़ रहा है। इसलिए इस लाइन को क्या किया गया है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया गया है ताकि ये सारे आइलैंड्स एक साइड हो जाएं। अब जैसे ये एल्यूशियन आइलैंड है, ये एल्यूशियन आइलैंड इसी की जगह पे ये क्या कर दी गई है, टर्न कर दी गई है। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि 180 डिग्री, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट स्ट्रेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है कि अगर 120 डिग्री वेस्ट में 4 PM हो रहा है तो 90 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, 120 डिग्री वेस्ट में अगर 4 PM हो रहा है तो 90 डिग्री पे क्या टाइम होगा। अब आप देखिए, मैंने ये लाइन बनाई थी 15, 20, 15, 15, 30, 15, 45, 15, 75, 15, 96, 15, 120, 120 डिग्री। यहाँ पे अगर 4 बज रहे हैं 4 PM तो 90 डिग्री, 15, 15, 30, 15, 45, 15, 15, 15, 15, 90, 15, 90। 90। अब आप देखिए यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर 4 PM हो रहे होंगे तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो आप सबको पता है ना कि 1 डिग्री कितने मिनट में चलती है, 4 मिनट में। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट में चलती है, ये मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे बताया था। 1 डिग्री कितने मिनट में चलती है, 4 मिनट में। तो 120 डिग्री कितने मिनट में चलेगी, 120 डिग्री चलेगी 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 400, 4 2 8, 4 1 4, 480 मिनट में। ठीक, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर 0 से 90 डिग्री कितने मिनट में चलेगी भाई। 120 तो आपने 0 से 120 जोड़ा था ना, तो पहले तो 120 इंटू 4 तो 480 मिनट, तो आप 0 पे आ गए। फिर 0 से 90 भी तो आगे जाना है, तो 90 इंटू 4, 9 चौक 36, मतलब 360 मिनट। अब टोटल जोड़ लो, 480 प्लस 360, 480 प्लस 360 कितना हो गया, 0, 8 6 14 4, 1 4 4 8, 4 4 8, 840 मिनट, मतलब उसको 840 मिनट लगेंगे। तो 840 मिनट का मतलब हुआ 840 डिवाइड बाई, क्योंकि मिनट है, इसको और में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 गया, 6 1 6, 2 आया, 6 4 24। मतलब जो भी टाइम यहाँ पे अगर 4 बज रहा था उससे 14 घंटे आगे। तो यहाँ पे देखिए 4 बज रहा था, यहाँ 5 बज रहा होगा, यहाँ 14 घंटे आगे कर दीजिए आप। ठीक है, तो 4 यहाँ पे हो रहा था, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 बज रहा होगा निश्चित है। अब ये कितने घंटे आगे बढ़ गया, देखिए 1 घंटे आगे बढ़ गया, 2 3 4 5 6 7 8 घंटे आगे आ गया। ठीक, अब 12 और यहाँ पे टाइम है 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा 8 9 10 11 12 13 14, देखा 14, मतलब यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ PM है तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, AM, इसलिए 0 डिग्री पे AM आ गया होगा, इसलिए 6 तक पे क्या होगा, ये 6 AM होगा। ओके, 6 AM। तो ऐसे समझ के आपको चलना है। अब इंडिया की बात करें कि इंडिया का क्या है। देखिए इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट। और जानबूझ के ये कितने उसमें रखा जाता है,
या तो 15 डिग्री के अंतर पे रखा जाता है या तो 7.5 डिग्री के अंतर, मतलब इसका 15 का आधा, ताकि टाइम जोन घंटे में या आधे घंटे में चेंज हो जाए। तो आप ये देखिए कि जैसे 15 था, फिर 30, 45, 60, 75, उसके बाद उसमें ऐड कर दिया कितना, 7.5 ऐड कर दिया। ये जानबूझ के आधे घंटा या घंटे भर की दूरी रखी जाती है ताकि इजिली कैलकुलेट हो जाए। जब 75 प्लस उसमें 7.5 ऐड कर दिया, तब हमारा टाइम जोन निकला, दैट इज 82.5 डिग्री। और क्योंकि हम इधर साइड को हैं, दैट इज ईस्ट। ठीक है, ये इंडिया का टाइम जोन है 82.5 डिग्री। हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है। कुछ कंट्रीज में बहुत से टाइम जोन फॉलो किए जाते हैं, जैसे रशिया है, रशिया में बहुत से टाइम जोन फॉलो किए जाते हैं। फ्रांस में 11 टाइम जोन फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, रशिया में भी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन रशिया में भी लगभग 7-8 के करीब टाइम जोन वहाँ भी फॉलो किए जाते हैं। एजुकेटेड पॉपुलेशन है तो इतना कैलकुलेट कर लेती है। वहाँ जैसे ट्रेन वगैरह में आप बैठे होते हैं ना, तो ट्रेन वगैरह में ही अनाउंसमेंट होती रहती है दैट नाउ यू आर इन दिस जोन, प्लीज फॉरवर्ड योर वॉचेस बाय दिस आर। अपने यहाँ तो इतने लोग कंफ्यूज मतलब नहीं हो पाएगा इतना। अच्छा, इंडिया में एक इशू है, इस इशू को आप समझिएगा। इंडिया में एक इशू है कि ये जैसे हमारी कंट्री है, तो हमें पता है कि अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है। यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो जल्दी, लाइट जल्दी पहुंचती है। और वहीं वेस्टर्न साइड में गुजरात यहाँ पे जो सोलर लाइट है वो 2 घंटे के बाद पहुंचती है। मतलब क्योंकि ईस्टर्न साइड हमारी अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो पहले लाइट पा जाता है और जो गुजरात है वो बाद में लाइट पाता है। तो इसके चक्कर में इनकी शाम पहले हो जाती है और इनकी शाम 2 घंटे बाद होती है। तो अरुणाचल प्रदेश का कहना है कि हमारी जो ऑफिस टाइमिंग है, क्योंकि हम एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश वालों का कहना है कि हमारे टाइम जोन को 2 आवर्स क्या कर दिया जाए, फॉरवर्ड कर दिया जाए। और इसलिए ताकि हम सुबह जल्दी ऑफिस जा सकें और शाम को जल्दी ऑफिस से निकल सकें, क्योंकि हम ऑफिस से जब निकलते हैं तो रात हो चुकी होती है, जबकि गुजरात वाले पूरा मजा लेते हैं। वो जब शाम को निकलते हैं तो रात नहीं हुई होती है। अब इशू क्या आता है कि जब इनके देखो ये 2 घंटे बाद मान लिए निकलते हैं, शाम में रात हो जाती है, तो इनको लाइट बहुत यूज करनी पड़ती है, जिसके कारण इनका जो बिल वगैरह है वो ज्यादा बढ़ता है और जो स्टेट की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता है। गुजरात का क्या है, इनको इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि ये टाइमिंग अपने यहाँ तो ऑफिस की टाइमिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम है। 10 से स्टार्ट होता है, 10 to 6 मान लीजिए ये टाइमिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अरुणाचल प्रदेश और इनका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कहना है कि हमें थोड़ा सा टाइम जोन आगे कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड नहीं है, जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और हम एक ही टाइम जोन पर अभी काम कर रहे हैं। चाइना में टाइम जोन एक्चुअली में 2 है, लेकिन ऑफिशियली वो क्या करता है, वो एक ही टाइम जोन पे चाइना भी काम कर रहा है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है डे लाइट सेविंग टाइम। आखिर ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट दिया था थंडर बे ने। किसने दिया था? थंडर बे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, कुछ नहीं, जस्ट फॉरवर्डिंग योर वॉचेस बाई 1 आवर। 1 घंटे अपनी वॉच को आप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये स्टार्टिंग कहां से होती है? अप्रैल मई से स्टार्टिंग होती है और कहां तक होती है? लगभग सितंबर अक्टूबर तक इसकी वो रहता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, और ये किस रीजन में पाया जाता है, ये मतलब किस रीजन में किया जाता है? ये पोलर रीजन्स में किया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं किया जाता। ट्रॉपिकल रीजन में नहीं किया जाता, पोलर रीजन में इसको किया जाता है। क्यों पोलर रीजन में? क्योंकि पोलर रीजन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब सन जो है वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ती रहती है। और डायरेक्ट लाइट जहां भी पड़ती है ना, वहां पे जो आपने सुना होगा ट्वाइलाइट एंड डॉन, ये मूवी भी एक ट्वाइलाइट मूवी भी है। डॉन एंड ट्वाइलाइट
यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहती। हमारी टॉयलेट देखिए अब बहुत कम ही रहती है, थोड़ी देर लालिमा दिखती है सुबह भी और थोड़ी देर शाम को भी, और वो फिर जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन पोलर रीजन में क्या होता है ना, ये टॉयलेट क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और स्लैंटिंग रेज होती हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसलिए ट्वाइलाइट और डॉन जानते हो कितने टाइम का हो जाता है? कभी कभी तो 2 से ढाई घंटे का हो जाता है। सुबह भी और ढाई, मतलब सूरज निकलने से पहले का समय 2 से ढाई घंटे उजाला रहता है और सूरज अस्त होने के बाद भी कम से कम 2 से ढाई घंटे का उजाला रहता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पोलर रीजन में वो क्या करते हैं, उस जो सुबह की जो लालिमा होती है वो उसका यूज करते हैं और वो अपनी वॉचेस को क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं कितना, बाय 1 आवर, ताकि उनकी लाइट और इकोनॉमी, लाइट उनकी बच सके और उनके इकोनॉमी पे असर ज्यादा ना पड़े। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल में एंड टू सितंबर नवंबर। द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय थंडर बे। ओके, और ये थोड़ा सा एक मैं करेक्शन बता देता हूँ कि फ्रांस में एक्चुअली में 12 टाइम जोन है एंड रसिया वर्क्स ऑन द 11 टाइम जोन। ओके, अपने इंडिया में तो अभी एक ही फॉलो किया जाता है। सो दिस इज अबाउट सेकेंड चैप्टर। अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इस चैप्टर से। चलिए थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर के। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ का ट्रू शेप क्या है? मैंने बताया था आपको कि इसके कोई शेप मिल ही नहीं पाया था, तो इसको एक स्पेशल शेप दिया गया था, दैट इज जियोइड। ओके, व्हाट इज अ ग्लोब? इट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ रहा है, इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? 3 हीट जोन्स मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, टॉरिड जोन, फिर टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज फ्रिजिड जोन। What are the parallels of latitude and the meridians of latitude? मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग इसी से की थी। Parallels of latitudes are nothing but the imaginary line which are running parallel to equator towards the pole, and the meridians of longitude, longitudes are the imaginary line that are running vertical from north to south pole. Why does the torrid zone receive the maximum amount of heat? Because the moment of the sun is between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn, or in this zone. Why it is 5:30 p.m. in India and 12:00 noon in London? Because India lies 82.5 degree east of London. ठीक है, and for every 15 degree there is an increase in time by 1 hour. Okay, the value of prime meridian is, प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज टुवर्ड्स द पोल। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं बताइए? 180। अरे इस पर 360 मार्क, तो सॉरी इस पर 360 होगा, वो तो 1 2 3 मैंने आपको 15 के अंतर पे बताया था। ठीक है, 180 इधर, 180 इधर। द अंटार्कटिका सर्किल इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। देखिए इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई नहीं, मैं बता देता हूँ। ग्रिड इसको बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है और ये, तो ये जो बॉक्स बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड। ओके, The Tropic of Capricorn is located at 23.5 degree south. Capricorn है तो 23. The standard meridian of India is 82.5 degree east. ये तो सब जानते हैं. The 0 degree meridian is also known as the prime meridian. The distance between the longitude decreases towards the distance between the longitude decreases towards prime meridian. The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. अब ये 3 मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। ये देखिए थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे पहला है फाइंड द करेक्ट वन, इसमें से आपको करेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट वन फाइंड कर रहा है। ठीक है, टॉरिड जोन इज द कोल्डेस्ट जोन। टॉरिड जोन बहुत ही कोल्डेस्ट जोन होता है, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो सनलाइट डायरेक्ट फॉल होती है, तो जब सनलाइट डायरेक्ट फॉल होगी तो फिर ये जोन कोल्ड नहीं हो सकता। तो पहला तो रॉन्ग हो गया। इक्वेटर इज द वर्टिकल लाइन डिवाइडिंग इक्वेटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। आधे लोग तो ये पढ़ेंगे इक्वेटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, आधों को लगेगा हाँ बिल्कुल सही लाइन है, लेकिन एक्चुअली में गलत है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन नहीं है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इक्वेटर इज नॉट अ वर्टिकल लाइन। इक्वेटर ऐसे थोड़ी ना है, इक्वेटर तो ऐसे है। ठीक है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आप गलती पकड़िएगा, ये भी गलत है। सनरेज फॉल स्लैंटिंग ऑन द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट वो कैसे वो कैसे गिरती है? स्लैंट में। तो हाँ, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि ये सही है।
एंड 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी गलत है क्योंकि ये एक्चुअली में साउथ नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा। ठीक है, तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें जो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई अंतर होगा, वहां पे नहीं होगा, ये यहाँ पे चेंज कर देगा। तो ये थोड़ा सा समझकर मैचिंग में आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये बनेगा इसका। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ये बनेगा। अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये मैचिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इतना बेसिक भूल जाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में था फाइंड द करेक्ट वन, अब नीचे वाले क्वेश्चन में आ रहा है फाइंड आउट द रॉन्ग वन। अब वो गलत वाला पूछ रहा है कि इसमें बताओ इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट इज द इंडियाज टाइम जोन, ये बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री अभी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, दैट इज इंडियाज टाइम जोन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज इक्वेटर। 0 डिग्री आधे लोग इस पे देखेंगे, आधे लोग इसको देखेंगे, कहें हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट में रखिएगा, इट इज नॉट ए लॉन्गिट्यूड, इट्स अ लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमें क्या हो गया, रॉन्ग वाला हमें मिल गया। नीचे देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड द प्राइम मेरिडियन। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला है तो ये बाकी लाइनें ऐसे 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 इस तरीके का, तो जितनी ये मेरिडियन के पास में आएंगे ना, ये जो दूरी है इनके आपस की दूरी, ये क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स प्राइम मेरिडियन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट, टॉरिड जोन जो है वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, मतलब ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये जोन है ये मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि सूरज क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में चक्कर काटता रहता है। तो दिस इज फ्रॉम ऑल फ्रॉम चैप्टर 2 एंड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल बी कमिंग विद द थर्ड चैप्टर। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।